आ जाओ देखो, यहाँ से जो हम टैब पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ जितनी भी मैं चीज़ें पढ़ा हूँ एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझते चलना। इससे एक्सेल में मैं इससे आगे पढ़ाया हूँ वो कोई मतलब नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से जो मैं पढ़ाऊंगा और एक चार्ट को छोड़कर, चार्ट तो वैसे मैं बाद में भी पढ़ाने वाला हूँ, कोई इशू है नहीं। ठीक है, आ जाओ भाई समझते हैं। कहाँ है हम इंसर्ट, हमें टैब से मतलब नहीं है, हम समझते हैं क्या है कि स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें जानते हैं कि जो हमारा एक्सेल है उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, कैलकुलेशन करना। यानी एक्सेल के अंदर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं मेरे दोस्त। ठीक, और ये जो कैलकुलेशन की जाती है, इस कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल के अंदर दो व्यवस्था बनाई गई हैं। दो व्यवस्था कौन सी है, या फिर मैं आपसे पूछ लूं कि जो कैलकुलेशन करते हैं क्या किसी फॉर्मूला की मदद से ही कैलकुलेशन होती है कि विदाउट फॉर्मूले के कैलकुलेशन हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि विदाउट फॉर्मूले कैलकुलेशन हो सकती है जी, नहीं। जैसे मैंने x प्लस वाई करा तभी तो 2 प्लस 2 होगा, अदरवाइज कैसे होगा? ये फॉर्मूला ही है कि x प्लस वाई ये है जी। तो मतलब चाहे आप कर लो x इंटू जो x इंटू वाई कर लीजिएगा तो 2 इंटू 3 कर लो, क्योंकि 2 की वैल्यू क्या, सॉरी x की वैल्यू क्या रख दो 2 और y की वैल्यू क्या रख दो 3, तब जाकर इंटू होगा। तो मतलब ये क्या है, फॉर्मूला है। और फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि किसी ऑपरेटर की मदद से, क्या है ऑपरेटर, यहाँ ऑपरेटर क्या है प्लस और यहाँ ऑपरेटर क्या है इनटू। एक्सेल के अंदर इनटू को इस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एक्सेल के अंदर इनटू को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ मैं एक वर्ड आपको बताने जा रहा हूँ, वो है ऑपरेटर वाला वर्ड। ऑपरेटर क्या होते हैं कि जो आपकी कैलकुलेशन चलती है, कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन जो चलती है, वो कैलकुलेशन जिसके माध्यम से की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि आपको ऐड करना है तो बिना प्लस के ऐड नहीं होगा, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है तो बिना मल्टीप्लाई साइन के नहीं होगा, जैसे कि आपको डिवाइड करना है तो आपको डिवाइड वाला साइन लगाना पड़ेगा, जैसे कि आपको मेरे भाई परसेंटेज निकालनी है तो आपको परसेंटेज वाला साइन का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो कैलकुलेशन जिनकी मदद से की जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। और एक्सेल के अंदर कुछ ऑपरेटर्स हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। यदि हम प्लस के लिए बोला तो प्लस नॉर्मल प्लस होता है, माइनस नॉर्मल माइनस होता है, डिवाइड जो है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पर जो आपका परसेंटेज है वो ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है। यहाँ मल्टीप्लाई का जो साइन है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, स्टार से रिप्रेजेंट होता है। स्टार के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, वहां पर मल्टीप्लाई कोई भी वैल्यू है उसको हम गुणा कर सकते हैं। और उसके बाद हम जब पावर लगाते हैं ना, जैसे कि आपका यहाँ 2 लिखा है और ये 2 लिखा है, आपको रिप्रेजेंट करना है कि इस 2 की पावर में 2 है, तो हम मैथ की लैंग्वेज में कैसे लिख देते हैं, इस प्रकार से, ऐसे ही लिख देते हैं ना। यानी इसको सुपर स्क्रिप्ट में कर देते हैं तो ये क्या पावर बन जाता है, यानी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये 2 टू दी पावर 2, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यदि आपको एक्सेल के अंदर किसी कैरेक्टर की पावर या फिर किसी नंबर की पावर रिप्रेजेंट करनी है तो आपको यहाँ 2 इस प्रकार से 2 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर कितना है, 2। यहाँ मैं 2 इस प्रकार का साइन और इस प्रकार से लिख दूंगा, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर कितना है, 3। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है। कैसे इक्वेशन दे दी जाती है, सपोज कि मैंने बोला 2 स्टार 3 यहाँ लिखा हुआ है, ये लगा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ प्लस लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 2 लिखा हुआ है, और आपसे बोला जाता है कि बताओ भाई इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या होगा, या फिर इसका कैलकुलेशन से क्या आंसर आपको प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर हैं और वो ऑपरेटर करेंगे क्या। तो यहाँ हम बात करते हैं, ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सॉरी, और ये क्या करेगा, ऐड, और ये क्या होगा, पावर जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपको ये कैलकुलेशन करने से पहले आपको मेरे दोस्त इसका क्रम याद होना चाहिए कि एक्सेल के अंदर ये जो कैलकुलेशन है वो की कैसे जाती है। जैसे मैं यहाँ हम बात कर ले कि देखो, मैं जैसे अगर मैं एक्सेल निकालूंगा तो ये चला जाएगा मेरे दोस्त, याद कर सकते हैं अपन 2 स्टार 3। देखो हम कोई कैलकुलेशन ले लेते हैं, अलग से ले लेते हैं, देखिए समझिएगा। यहाँ हम लेते हैं और एक्सेल को करते हैं दोस्त हम ओपन, और एक्सेल की दुनिया के अंदर हम एक चीज यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप करते हैं कि हम वैल्यू, ठीक, यहाँ हमने एक वैल्यू ली है और यहाँ लगाते हैं हम इक्वल। ठीक, ये लगाया हमने, इक्वल लगाते हैं। और सुनो,
आप एक्सेल के अंदर कोई भी कैलकुलेशन करोगे, वो वैसे कल हम जान भी चुके थे, एक्सेल के अंदर आप किसी भी प्रकार की कोई भी कैलकुलेशन करोगे वो विदाउट इक्वल के कैलकुलेशन नहीं होगी। आपको चाहे आप फंक्शन का यूज करें चाहे फॉर्मूला का यूज करें। अभी मैं फंक्शन तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है, अभी मैंने इंट्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, हाँ जी अजी देखते हैं, अभी वही उसी पर आ रहा हूं मैं, जस्ट थोड़ा सा वेट करेगा, उसी पर पहुंच रहा हूं मैं, इसलिए तो मैंने एक्सेल ओपन करा है कि मैं उसी पर आ रहा हूं, बस थोड़ा सा वेट करेगा, देखो आ जाओ। यानी अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करा है, फॉर्मूला रिप्रेजेंट करा है, अभी मैंने फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करा। तो फॉर्मूला का मतलब मैं बता चुका हूं कि ऐसी कैलकुलेशन जिसके अंदर किसका यूज किया जा रहा है, ऑपरेटर का यूज किया जा रहा है, उस प्रकार की कैलकुलेशन जिसके माध्यम से होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। और यहां एक फंक्शन और आप इंट्रोड्यूस कर ही लीजिएगा, फंक्शन जरा समझो, दो वर्ड है, एक वर्ड है हमारा फॉर्मूला और दूसरा वर्ड है हमारा फंक्शन। देखिएगा, यानी फॉर्मूला का मतलब है कि ऐसी कैलकुलेशन चल रही है जिसमें कोई ऑपरेटर यूज हो रहा है, जैसे कि मैंने यहां बोला कि यहां एक कैलकुलेशन होने वाली है 5 + 5 + 10 + 20 प्लस और यहां पर 10, इस प्रकार से एक कैलकुलेशन होने वाली है। ठीक, ये हम कैलकुलेशन करना, और एक्सेल में ये कैलकुलेशन करने का सही तरीका क्या है, आप इक्वल लगाइएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा, ब्रैकेट क्लोज करिएगा, एंटर कर दीजिएगा, इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। एक तो ये है करने का तरीका, ठीक है, कैलकुलेशन करने का तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि एक्सेल में पहले से ही कुछ फॉर्मूला को प्री डिफाइन बनाया गया है। जो फॉर्मूला है ना, उन्हें पहले से प्री डिफाइन मतलब एक्सेल में पहले से डिफाइन है कि आप सिर्फ सम लिख दीजिएगा। एक्सेल के अंदर पहले से डिफाइन है कि आप क्या करिएगा, सिर्फ सम लिख दीजिएगा और इनकी पर्टिकुलर रेंज दे दीजिएगा। जैसे सपोज कि मैंने ये 5 लिया, फिर मैंने यहाँ कॉमा लगाया, फिर मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया, फिर मैं कॉमा लगाया, फिर मैंने 10 ले लिया, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने 20 ले लिया, कॉमा लगाया, फिर 10 ले लिया, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, तब भी यही आंसर प्राप्त होगा जो आंसर इससे प्राप्त होगा। क्या वाली बात है, जो आंसर मेरे भाई यहां से निकलेगा वही आंसर यहां से निकलेगा। लेकिन यहां जो कैलकुलेशन हुई है वो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला से हुई है, और यहां जो कैलकुलेशन हुई है उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन से हुई है। तो फंक्शन से रिलेटेड बात क्या याद रखनी है कि एक्सेल के अंदर प्री डिफाइन, पहले से डिफाइन, कि उन्होंने, अगर आप भैया ये काउंट लगा, सपोज कि आप ये काउंट लगा दोगे, ऐसे हम बात करें, आप काउंट लगा दोगे तो क्या होगा, काउंट होने लगेगा सेक्शन। सम लगा दोगे तो क्या होगा भाई, आपका ऐड होने लगेगा। आप परसेंटेज लगा दोगे, जो परसेंटेज लगा दोगे तो क्या होगा, परसेंटेज निकल जाएगा। आप एवरेज लगा दोगे तो क्या होगा, एवरेज निकल जाएगा। तो मतलब आपको यहाँ ओनली वर्ड लिखना है, आपको ऑपरेटर का यूज नहीं करना है, तो उसे हम फंक्शन कहते हैं, और ये नॉर्मली फॉर्मूला तो ही होता है। आ जाओ दोस्त, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगली वाली बात को। दोनों मैंने डिफरेंस समझा दिया है, देखो समझो। अब यहाँ एक्सेल में आगे बढ़ने से पहले जरा मैं थोड़ा सा डेटा के बारे में और जान लेते हैं कि एक्सेल के अंदर डेटा किस प्रकार का होता है। डेटा के बारे में और हमें जानना पड़ेगा थोड़ा सा। वैसे इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं, बताया था जी, अगर याद आ रहा हो। वहां अगर एक्सेल के अंदर आपने A to Z टाइप कर रखा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। और इसके अंदर यदि हमने 0 to 9 से कोई चीज टाइप कर रखी है उसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। ये थोड़ी सी याद रखेगा, ठीक। यानी यहाँ जो ये क्या है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, लेबल। और ये जो नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। और इसके अंदर एक क्या होते हैं, फंक्शन भी होते हैं। फंक्शन समझिए, सम, इफ जो है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन बोल देते हैं। ये है कुछ डेटा। यदि कभी आपसे मैं बोलूं कि भाई आगे मैं फॉर्मूला जब पढ़ाने वाला हूं तो ये आपको काम देंगे, क्योंकि मैं बार बार नाम लूंगा लेवल, मैं बार बार नाम लूंगा वैल्यू, मैं बार बार नाम लूंगा फंक्शन। तो आपको थोड़ा सा क्लिक करना पड़ेगा कि ये सर लेवल के लिए किसकी बात कर रहे हैं, ये वैल्यू के लिए किसकी बात कर रहे हैं, और ये जो फंक्शन है उसके लिए कौन सी बात कर रहे हैं। तो आ जाओ दोस्त, बढ़ते हैं आगे। अब हम समझते हैं कुछ बातें। देखो अब मैं एक कैलकुलेशन करके बताता हूं आपको, और ये है हमारा। और एक बात याद रखिएगा, चाहे आपको किसी फॉर्मूला को अप्लाई करना हो और चाहे आपको मेरे दोस्त किसी फंक्शन को अप्लाई करना हो, आप विदाउट इक्वल साइन का कुछ भी नहीं कर सकते। यानी एक्सेल के अंदर यदि आपको कैलकुलेशन करनी है तो मेरे भाई आप विदाउट इक्वल साइन की कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ऐसा एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैंने यहाँ 20 लिया, ठीक,
और फिर यहाँ पर हम लगाते हैं स्टार, एक थोड़ा सा हम यहाँ यूज करते हैं स्टार, कहीं दिख रहा हो तो ये है स्टार, ठीक। उसके बाद फिर हम यहाँ यूज करते हैं 2, ठीक। फिर उसके बाद हम यहाँ लगाते हैं ये, ठीक है, एक्सपोनेंट इसे बोलते हैं और ये पावर के रूप में यूज होता है, ठीक है। और यहाँ हम यहाँ लगाते हैं सपोज 2, फिर हम लगा देते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर हम यहाँ प्लस यूज कर लेते हैं, प्लस कहाँ है, ये है प्लस, फिर हम यहाँ पर फिर 10 यूज कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ हम करते हैं ब्रैकेट ओपन, हमने करा ब्रैकेट ओपन और यहाँ हमने करा ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 90, ठीक। हाँ जी, मैं ब्रेक, आप लेट हो गए थोड़ा सा, पावर होता है, मैंने अभी जस्ट नाउ बता दिया है, पावर मतलब घात, मैं देखिएगा मैंने अभी बताया था, देखो मैं बता दे रहा हूँ, देखो आज पावर मतलब घात, देखो समझो ऐसे, देखो 2 जैसे मैंने लिखा है कि यहाँ मैंने बोला 2 टू दी पावर 2, 2 की पावर 2, 1 मिनट, हाँ स्क्वायर हो गया, 1 मिनट रुक तो जाओ, मैंने बोला 2 की पावर 3, ठीक, मैंने बोला 2 की पावर 9, सपोज जरूरी थोड़ी है कि आपको 4 ही लेना है, 2 की पावर 9, ये हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैथ की इक्वेशन में, मतलब मैथमेटिक्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि आपको इसी को एक्सेल में रिप्रेजेंट करना हो तो 2, ये क्या है, 2 लिखना पड़ेगा आपको, तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 है। यदि आपको इसको एक्सेल में रिप्रेजेंट करना है तो 2 एक्सपोनेंट 3 लिखना पड़ेगा, तो क्या है 2 की पावर 3, और यहां आपको 2 ये और 9 लिखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 9। अब तो ठीक है दोस्त, ठीक है भाई, आ जाएगा, बढ़ते हैं आगे। अब आ जाओ मेरे दोस्त, समझेगा, अब एक बात समझना, अब मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहता हूं आपसे, वो बातें क्या जरा समझेगा। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, मैंने यहाँ पर एक मेरे को एक सपोज कि यहाँ मेरे को एक ये इक्वेशन दिया था, मैंने क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ये इक्वेशन था, ठीक। ये इक्वेशन सपोज मेरे एग्जाम में आया होता, सपोज मेरे एग्जाम में आया होता, तो क्या आपको एक्सेल की सीट दी जाती, बताओ जरा, एक बात समझो, आप ये आंसर जो इक्वेशन है वो सपोज कि आपके एग्जाम में आया होता, तो क्या आपको एक्सेल दिया जाता ओपन करके, लो सर एक्सेल पकड़ो और यहां पर इक्वल साइन लगाओ, ब्रैकेट ओपन करो, ये लगाएगा, एंटर करेगा, हमें अब बताओ कि आंसर कितना है, ऐसा होगा क्या जी, नहीं होगा, यानी वहां आपको एक्सेल नहीं मिलने वाला है। तो अब आपको जितने भी आगे चल के फॉर्मूला पढ़ना है या फिर जितने भी फंक्शन पढ़ना है वो आपको पेन और पेपर पर आने चाहिए, यही वाली बात है ना। क्या वहां सीट होगी जी, बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर सीट नहीं होगी तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस तो आते हैं, तो फिर ये क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है हमें पेन पेपर पर आना चाहिए। तो आगे अब मैं ओनली ये आपको बताने के लिए मैंने कैलकुलेशन करी है, आगे जितनी भी मैं बातें बताऊंगा तो आपको पेन और पेपर के हिसाब से बताऊंगा ताकि आप एग्जाम में जाकर उन्हें सॉल्व कर पाओ। और दूसरी वाली बात, आगे हम जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे उसमें से ऐसा कोई सा भी मैं फंक्शन नहीं पढ़ाऊंगा जो पेन पेपर पर संभव ही नहीं है। ऐसे एक्सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो पेन पेपर पर संभव ही नहीं है, जैसे काउंट इफ ले लो, पेन पेपर पर संभव ही नहीं है, एवरेज इफ ले लो, काउंट पेन पेपर पर संभव ही नहीं है, ठीक है, आपका एवीडेव ले लो, पेन पेपर पर संभव ही नहीं है। तो ऐसे फंक्शन कभी नहीं आते हैं जो पेन पेपर संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि उन्हें कर ही नहीं पाएगा, वो ओनली एक्सेल ही कर पाएगा। तो आजा दोस्त, अब आओ जरा, अजी तो आंसर चेंज हो जाएगा ना भाई, ले भाई, क्यों नहीं होगा, अरे यार पूरा कैलकुलेशन कर रहा ना, मैं वही लगा रहा हूं। थोड़ा विश्वास कर लिए कर भाई, तो यार मतलब आ जाओ भाई, समय ना इधर देखो जरा, समझिएगा आगे बात को कि यहाँ आ जाएगा, यहाँ जो लिखा है कि यार तुम्हें इतना बिलीव नहीं होता मैं पढ़ाता हूँ उस चीज पे, मतलब मैं क्या तुम्हें मैं क्या एहसास दिलाना चाहता हूँ कि भाई क्या वहां पर सीट दी जाएगी,
मैं यही तो एहसास दिलाना चाहता हूँ यार, मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि क्या वहां पर सीट दी जाएगी? नहीं दी जाएगी दोस्त, ये बात समझो, वहां सीट दी नहीं जाएगी। तो हाँ, आप MS वर्ड का प्रैक्टिकल कर लो, बात मानते हैं आती है, लेकिन एक्सेल का प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां सीट नहीं दी जाएगी। वहां आपको देखो, मैं चाहूं तो मैं यहीं से निकल सकता हूं, मैं चाहूं तो यहीं से निकल सकता हूं कि ये इक्वेशन है, इसका एक्सेल ने आप ऐसे इक्वल लगा दो, ऐसे काम कर लो, आंसर ये आ जाएगा, मेरा बात खत्म। ठीक है, मैं चाहूं तो अरे हाइपर मत हो भैया, थोड़ा रुक जाओ सुन लो, नहीं, देखो, तो मैं चाहूं तो मैं यहीं से आगे निकल सकता हूं, लेकिन मैं वो बताना चाहता हूं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो आ जाओ भाई, समझो आगे, समझने की कोशिश करना, जरा देखो आ जाएगा। यहाँ ये हमारी, हम इसको 2 ही कर लें, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है इसलिए मैंने ये 9 नहीं लगाया है। ठीक है, इसको अपन 2 ही कर लेते हैं, तो ये बड़ा कैलकुलेशन बन जाएगा, इसलिए ये 90 रहने देते हैं। आ जाओ भाई, समझना इसको ध्यान से। अब अगर ये एग्जाम में होता, कैसे ये जो होता, बाहर वाला गेट लगा देना, देखो आ जाओ, इक्वल लगा हुआ है, यहाँ पर है 20 और उसके बाद स्टार 2 है, ये घात है 2 की पावर 2 है, प्लस ये लिखा हुआ है 10। जरा समझना ध्यान से, समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दिया होता तो आपको क्या करना है, ये है मेन चीज दोस्त, यही है ना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दिया होता तो अब आपको क्या करना है, कैसे करना है। भाई ने अभी पूछा था कि सर क्या इसमें बोर्ड मास का हम नियम यूज कर सकते हैं, तो देखिएगा, बोर्ड मास का नियम कर तो सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोर्ड मास मैंने तो आज तक यूज नहीं किया है मैथ में कभी भी बोर्ड मास का नियम। मेरे को तो इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाता है कि किसको करना किसको नहीं करना, ऐसे समझ में आ जाता है। लेकिन एक्सेल के अंदर एक नियम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पामदास का एक रूल बोलते हैं, एक रूल है। जैसे एक्सेल के, जैसे अपना मैथ के अंदर रूल है ना बोर्ड मास, वैसे एक्सेल के अंदर एक रूल है, क्या, पामदास। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पामदास का रूल जो फॉलो करना है। और कभी कभार क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ लिया जाता है, पामदास में P का मीनिंग क्या है, पामदास में S का मीनिंग क्या है, पामदास में D का मीनिंग क्या है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार। तो आ जाओ, यहाँ P का मतलब होता है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब यहाँ P का मतलब क्या है, पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस का मतलब क्या है, ब्रैकेट। यदि यहाँ कहीं ब्रैकेट लगा होता तो सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाता, ब्रैकेट सॉल्व किया जाता सबसे पहले, आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा है आपका एक्सपोनेंट, क्या पामदासी या पैमदास है, पैमदास है ना, ई है ना, ठीक है भाई, तो रुक जाओ थोड़ा सा, पैमदास नहीं, पीई है, तो अभी एक्सपोनेंट आया ना, तो इसलिए मेरे को याद आया, एक्सपोनेंट होता है अगला। देखो आ जाओ, अगला P का मतलब क्या है, पैरेंथेसिस, जिसका मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त, ब्रैकेट को सॉल्व करना। उसके बाद हम E का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है घात को सॉल्व करना। तो आ जाओ, इस इक्वेशन को देखना थोड़ा सा, क्या इसके अंदर कहीं ब्रैकेट दिखाई दे रहा है आपको? तो क्या यहां पर इस रूल को यहां से फॉलो करेंगे? जी नहीं। अब इस रूल को कहां से फॉलो करेंगे? यहां से। तो इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, इसमें सबसे पहले ये सॉल्व होगा, यानी 2 टू दी पावर 2 सबसे पहले, यानी फर्स्ट नंबर पर ये सॉल्व होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने कर दिया। m का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई, है नहीं, क्या करना, गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। उसके बाद इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसका किस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, 20 में। उसके बाद कौन सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा। उसके बाद क्या होता है, डिवाइड, डिवाइड इसमें है नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या होगा, ऐड, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको किससे कर देंगे, 10 से हम ऐड कर देंगे, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो करते हैं, ये इक्वेशन है, देखो आ जाइए करते हैं। यहां हम देखते हैं 2 की पावर कितना बनेगा, 4, 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा दोस्त, तो कितना बन जाएगा, 80, 80 में कितने ऐड होंगे, 10, तो कितना बन जाएगा, 19। तो यहां इस प्रकार से आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त, आपका 90 आंसर आने वाला है। तो देखिएगा, आपको एक्सेल के अंदर इसे ऐसे नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको ऐसे सीखना है ना कि ऐसे कैसे ये सॉल्व होते हैं, क्योंकि आपको दिया जाएगा वहां पेन और पेपर, तो पेन और पेपर पर आपको आना चाहिए कि भैया हम पेन पेपर पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं, यहां देखो सारी चीजें वैसी की वैसी हैं जैसे एक्सेल के, सॉरी जैसे मैथ के अंदर है, बस यहाँ डिफरेंस 2 ही ऑपरेटर में है। एक है यहाँ मैथ में हम इनटू को इनटू से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से, ये थोड़ा सा याद रखिएगा।
और वहां घात को घात में ले जाते हैं, लेकिन यहां रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले साइन से। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये वाला जो साइन कहीं भी देखे तो समझ जाएगा कि वो पावर में आ रहा है, और इसके बाद जो नंबर होगा वो उसके पावर में, पहले वाले के पावर में चला जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी दोस्तों। ये था अपना क्या सेक्शन, और ये फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस था। अब आ जाते हैं हमारी कहां पर, नोट्स पर। देखो आपका जो डेटा एक्सेल के अंदर डेटा के टाइप होते हैं कौन कौन से होते हैं, वैल्यू भी होता है मेरे दोस्त, लेवल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं, फॉर्मूला है उन्हें हम फंक्शन भी कह सकते हैं। फॉर्मूला को फंक्शन कब कह सकते हैं, जब वो प्री डिफाइन है, पहले से ही। कई बार आपसे पूछा है मेरे दोस्त कि बताओ फॉर्मूला जो है उसके प्री डिफाइन फॉर्मेट को, यानी ऐसा फॉर्मेट जो पहले से ही मौजूद है, उसे क्या कहा जाता है, तो मेरे दोस्त उसे फंक्शन कहा जाता है। और ये याद रखिएगा पेमदास का, पी का मतलब पैरेंथेसिस, ई का मतलब एक्सपोनेंट होता है, एम मल्टीपल होता है यानी मल्टीप्लाई होगा, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और डी मतलब डिवाइड होता है, ए मतलब एडिशन होता है, एस मतलब सब्सट्रैक्शन होता है यानी माइनस करना होता है। सबसे पहले मैं हिंदी में बता देता हूं, देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, उसके बाद आपको घात सॉल्व करनी होती है, उसके बाद आपको गुणा करना होता है, उसके बाद आपको भाग देना होता है, ठीक। उसके बाद आपको क्या प्लस करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, माइनस करना होता है। यदि आप ये क्रम अप्लाई करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। कुछ हद तक बोर्ड मास भी ऐसे ही होता है, कुछ हद तक, ठीक। आ जाओ भाई, बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा फॉर्मूला, आ जाओ दोस्त। सबसे पहले ऑटो सम तो जानते हो ना सर, मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। ऑटो सम वो एक्सेल में अपन क्लिक करके पूरा सम, ऑटो सम ना ऑटोमेटिक सम करना, शॉर्टकट की जरूर याद रखिएगा, अल्ट प्लस इक्वल होती है। आ जाओ भाई, एवरेज मेरे भाई, एवरेज देखो क्या, अच्छा एक बात बताओ, एवरेज मुझे नहीं लगता है कि मेरे को समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना तो सब लोग मैथ के अंदर जानते हैं। वैसे देखिएगा एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहां बात कर लूं कि एक से अधिक वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है, सपोज कि ये वैल्यू है, और इन वैल्यू को ऐड करके जितनी है उतने से डिवाइड करते हैं, यही वाली बात होती ना। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू है, हमने 5 वैल्यू ले ली, और ये 5 वैल्यू को आप कितना करोगे, 50 आएगा, 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो वापस इतना आ जाएगा, 10 एवरेज आ जाएगा, यही वाली बात है ना। देखो आप इसको एवरेज को एक्सेल में दो तरीके से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकाल सकते हो, पहले तो आप इक्वल लगाइएगा, ब्रैकेट क्लोज करिएगा, 10 प्लस फिर 10 प्लस फिर 10 प्लस फिर 10, मतलब ऐसे टाइप करते जाइएगा, प्लस साइन बनाते जाइएगा। यहाँ कितना हो गया, ये 4 हो गया, एक 10 कर दिया, प्लस ब्रैकेट क्लोज, यहाँ कौन सा साइन लगा दीजिएगा, डिवाइड वाला लगा दिया साइन, डिवाइड वाला साइन लगा के फिर क्या कर दीजिएगा 5, फिर यहाँ ब्रैकेट एक और ओपन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट एक और क्लोज करना पड़ेगा। मतलब जितने ब्रैकेट आप क्लोज करोगे उतने आपको ओपन करने पड़ेंगे, या फिर जितने ओपन करने पड़ेंगे उतने आपको क्लोज भी करने पड़ेंगे। और ये ब्रैकेट क्या दिखाते हैं, ब्रैकेट का एक्सेल के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है मेरे दोस्त। यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाए तो शायद आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाए। देखो इसका मतलब क्या है, शायद मैं यहां ब्रैकेट ना लगाऊं तो शायद 5 को इससे डिवाइड कर दिया जाए, सॉरी 5 से 10 ही डिवाइड कर दिया जाए, समझना जरा ध्यान से। अगर मैं यहां ब्रैकेट ना लगाऊं, देखो मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो यहां क्या प्रॉब्लम होगी, जैसे ही मैं यहां ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो 5 से कौन डिवाइड होगा, 10, तो कितना आ जाएगा 2, फिर 2 इनमें ऐड हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। ये है यहाँ ब्रैकेट का रोल है, तो ये ब्रैकेट को आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कैसे यूज करना है। देखो आपको ब्रैकेट का मतलब ये होता है दोस्त कि ये दिखाया जा रहा है कि ये एक कंप्लीट कैलकुलेशन है, पर अब जो आंसर आया है उसमें फिर ये किया जाना है, ये है बात, यही करते हैं ना। यानी ये पूरा पहले ऐड करना है मतलब 50, तब जाकर डिवाइड करना 5 से, तो ये वाली बात है। तो यहाँ ब्रैकेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो ब्रैकेट को भी थोड़ा सोच समझ के आप यूज करना। अगर कभी एक्सेल यूज करो तो क्या, यानी जितने आपने ओपन करे हैं उतने आपको क्या करने पड़ेंगे, क्लोज करने पड़ेंगे, तो ये वाली बात है। एक तो ये तरीका है एवरेज निकालने का। अब एक्सेल के अंदर उन्होंने बोला कि भैया इतना लंबा चौड़ा क्यों जा रहा हो यार आप, बिल गेट्स भैया ने सिंपल कर दी बात है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, गधों की तरह वर्क क्यों कर रहे हो, आप तो स्मार्ट वर्क करो। क्या वर्क करो, आप तो एक काम करिएगा, इक्वल लगाएगा और क्या लिखेगा, एवरेज लिखेगा, एवरेज लिखेगा, फिर क्या करेगा, ब्रैकेट ओपन करेगा, फिर यहां पर क्लिक करेगा। यहां क्लिक करोगे तो कौन सा एड्रेस आएगा, इस सेल का, और इस सेल का एड्रेस किसका, इस कॉलम और इस रो का एड्रेस होगा ना जी, क्योंकि सी और 1, तो मैंने यहां C1 ले लिया, ठीक। उसके बाद हम रेंज पढ़े थे सर, बताओ रेंज पढ़े थे, रेंज के बारे में कि आपका कोई, हम देखो मैं यहां लिख लेता हूं फिर आपको बता दूंगा, C1, और फिर यहां क्या है लास्ट, क्या है G1, तो मैंने यहां G1 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। और यहां अगर मैं, और एक मैंने ये लिखा हुआ है ब्रैकेट यहां ओपन है,
और यहाँ मैंने एक फॉर्मूला और लगाऊ एवरेज। ये मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ दोस्त, ये याद रख लेना क्योंकि ये हर एग्जाम के सॉरी हर फॉर्मूला के अंदर ये आपको काम आएंगे। देखो आ जाओ, यहाँ मैंने लगाया C1 कॉमा लगा दिया मैंने G1, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अगर आपको एवरेज वाला कॉन्सेप्ट पता है तो देखो आ जाओ, यदि मैं यहाँ एंटर करूंगा तो मेरे भाई यहाँ आंसर क्या आएगा, यहाँ मैं एंटर करूंगा तो यहाँ आंसर मिलेगा मेरे को 10, क्योंकि 10 ही है ना इसका एवरेज कंप्लीट। ठीक है, समझना, यहाँ मैं बता देता हूँ क्यों 10 मिलेगा, ये 10 मिलेगा और यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ आंसर भी वैसे 10 ही आएगा। अगर वैल्यू अलग होती तो यहाँ आंसर अलग हो जाता। देखो कैसे यहाँ भी 10 आया, कैसे यहाँ 10 आया, आंसर तो 10 यहाँ भी होगा। देखो कैसे मेरे दोस्त, इसमें इसका इस जो है C1 और G1, ये यहाँ पर जो कॉलन लगा है वो ये बोल रहा है कि C1 के बाद और G1 के पहले जितने सेल हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। इसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था प्रिंट, जब कर पढ़ाया था प्रिंटर पढ़ाया था तब बोला था 1 से लेकर 10, हाँ 1 से 10 यानी 1 भी है 10 भी है और बीच के 9 भी है इसके अंदर। वैसे ही यानी क्या बात है, यहाँ C1 से लेकर G1 कौन दिखाता है, कॉलन, और इसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो C1 से लेकर G1 यानी C1 के बाद जितने सेल हैं और G1 से पहले जितने सेल हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड है। और ये 10 आंसर है, यही तो आएगा 1 2 3 4 5, कितना ऐड हुआ 50, डिवाइड कितना हुआ 5 का, तो आंसर कितना बनेगा 10, इसलिए 10 आंसर आ जाएगा। ठीक, डायरेक्टली। और यहां भी 10 आंसर कैसे आएगा, देखो यहां बता रहा है कॉमा कि जो C1 है ओनली वो और G1 है ओनली वो, C1 और G1 के बीच में है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक, और इसका वैल्यू कितनी है 10, इसकी वैल्यू कितनी है 10, ऐड कितना होगा फिर डिवाइड कितने का होगा, क्योंकि वैल्यू कितनी है तब भी आंसर कितना बनेगा, लेकिन तरीका अलग है। मतलब आंसर एक जैसा आ रहा है ऐसे, मतलब है ऐसी इक्वेशन फंस गई कि आंसर एक है लेकिन आंसर अलग अलग भी हो सकता है। हाँ जी, यहां मैं एवरेज हटा के अगर सम लगा दूं तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक, सम लगा दिया और मैंने यहाँ एवरेज हटा के फिर यहाँ सम लगा दिया। समझना जरा दोस्त ध्यान से, इसको एंटर करूंगा तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, मैं चाहूं तो मैं प्रैक्टिकल भी बता सकता हूं आपको, मेरे पास सुविधा है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहां आपको नहीं मिलेगा, वहां आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। देखो आ जाओ, यहां एंटर करोगे तो यहां आंसर कितना मिलेगा 50, बस विश्वास करते जाएगा। ठीक, आ जाओ, कितना मिलेगा 50, यानी संपर्क क्यों मिलेगा 50, C1 से लेकर G1 तक की सारी वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड है, तो आंसर कितना मिलेगा 50, और यहां एंटर करूंगा तो इतना मिलेगा 20। अब तो मुझे लगता है कि डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ C1 और G1 ओनली है, इसलिए यहाँ 10 और 10 20 मिलेगा और यहाँ कितना मिलेगा 50। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहाँ एक सिंपल सी चीज आपको प्रॉब्लम, हाँ जी 0 का था, C1 कॉमा था, फर्स्ट वाले C1 ये था G1 0 का है, हाँ अनुपात नहीं कॉलम बोलते हैं इसको। हाँ तो वही बढ़ते हैं आगे, अगले फॉर्मूले पर चलते हैं आगे फॉर्मूले पर और आ जाएगा। देखो आज एवरेज समझ में आएगा जी, आ जाओ एवरेज पर आते हैं। और ये देखो एवरेज से रिलेटेड आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो इसका सिंटैक्स ये, और सुनो एवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बहुत बार आता है, और आज जब भी रात में मैं पढ़ा रहा था, अगर कोई रात में हो तो आ जाए करो दोस्त, वहां अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वहां बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। 8:30 बजे से क्लास चलती है, वहां पर एक एक्सेल से रिलेटेड एक जो हमारा एक्सेल है ना, एक्सेल है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कल ही, उसमें पूछा था बताओ निम्न में से फंक्शन कौन नहीं है, यही था ना, फंक्शन कौन नहीं है ऐसे बोला था। ये भाई ये जो क्वेश्चन है ना, जो बनने का तरीका ये 3 प्रकार से बनता है, 2 प्रकार से बनता है। एक तो ऐसे बनता है कि बताओ भाई इनमें से फंक्शन कौन सा नहीं है, एक तो ऐसे बताओ भाई इनमें से कौन सा इनवैलिड फंक्शन है, एक ऐसे बनता है बताओ भाई इनमें से फंक्शन की कैटेगरी और बता देते हैं, बताओ भाई इनमें से कौन सा नंबर फंक्शन है, बताओ भाई इनमें से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है, बताओ भाई इनमें से कौन सा आपका हम क्या बोल सकते हैं लॉजिकल फंक्शन है। क्या वाली बात है, लॉजिकल। ऐसे भी बन जाता है, 3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है इसमें। क्या
बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, बताओ कौन सा वैलिड है और बताओ कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है। तो देखिएगा यहाँ रात का मैं बता देता हूँ, वहां कॉम आंसर था, कॉम किसी प्रकार का फंक्शन नहीं होता है। वहां शायद एवरेज ऑप्शन था, वहां एवरेज इफ ऑप्शन था, शायद काउंट इफ ऑप्शन था, तो काउंट होता है, एवरेज होता है, ठीक है। और दूसरी वाली बात, एवरेज से रिलेटेड बात, मेरे दोस्त आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, और वो ऑप्शन में ये देते हैं एवीजी, और मैथ में एवरेज को एवीजी लिख देते हैं, ठीक है ना। मैथ जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर एवरेज को एवीजी आराम से लिख देते हैं, तो बंदे का दिमाग वही चल बैठता है एक्सेल में भी बंदे। हाजी हाजी एवी नहीं, एवीजी एंटीवायरस नहीं है वो, एवी और कुछ है वो, एंटीवायरस होगा तो मेरे को पता नहीं है, होगा आपको याद आ गया शायद, ठीक है। आ जाओ, रिवीजन कर रही होंगी फंडामेंटल का। हाँ जी आ जाओ भाई, देखिएगा एवीजी नहीं है, कुछ और है, थोड़ा देखना एक बार, एवी कुछ चेंजेस है थोड़ा सा। आ जाओ देखो, अरे जो चल रहा है वो देख लो भैया, इधर देखो, आ जाओ एवीजी, समझ ना दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, मैथ में हम सॉल्व करते हैं तब हम एवरेज को एवीजी लिख देते हैं ना मैथ में, तो बंदे के दिमाग में ये चल बैठता है कि हम आप ये फंक्शन को भी एवीजी लिख सकते हैं, जबकि एक्सेल में एवरेज को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, एवरेज को आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो वो पूछते इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक, कौन सा नहीं है, तो क्या है, एवीजे फंक्शन नहीं होता है। तो हाँ जी, हाँ एवीजी फंक्शन नहीं होता है, वायरस है एवीजी, ठीक है। देखो देखना भी जरूरी है, अभी देख लो तो यार जो चल रहा है उस पर तो फोकस नहीं, ये निकल जाएगा आगे मेरे दोस्त, घर पे जाके पढ़ लेना, घर पे जाके पढ़ लेना रिव्यू। अजी अरे मेरे सुनो, ये डाउट कोई वैलिड नहीं है, समझो बात को, ये जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड डाउट है, ये नहीं है, बात समझो। एवीजी आपको बस इतना याद रखना है कि ये फंक्शन नहीं है अभी के लिए, अभी के लिए क्या याद रखना है कि ये फंक्शन नहीं है। हाँ आप रिवीजन करोगे वहां पर आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा भैया एवीजी नाम का एंटीवायरस है या नहीं है, ठीक है। और वो एवीजी नहीं है, वो कोई दूसरा एवी तो है, बट मेरे को राइट नाउ याद नहीं आ रहा वो क्या है, जी सर कुछ और है, ठीक। आ जाओ भाई समझते हैं आगे, देखो आज आप बढ़ते हैं आगे, जरा देखिएगा अगला फंक्शन कौन सा है। देखो दोस्त अगला फंक्शन की बात करते हैं मेरे दोस्त, अगला है मिनिमम, समझना क्या लिखा हुआ है, MIN और MAS। जितने तुम लोग ये जो तुम्हारे डाउट होते हैं फिर तुम बताते क्यों नहीं यार, अब मैं तुम्हें पूछता हूँ तब तो एक भी खड़ा, एक भी बैठा नहीं होता, तब तो सारे खड़े हो जाते हैं एक साइड से, बिल्कुल सारे के सारे हैं। आ जाओ भाई देखो समझो आप, समझना MIN, देखिएगा MIN क्या, सुनो दीदी जी देखो सुनो, अच्छा आप पूछ लो भैया क्या डाउट है आपके, बताओ बोलो, अरे बोलो ना किसके क्या डाउट है। देखो मैं अगर आप, मेरा ये पहला बैच है जिसमें इतने डाउट निकल रहे हैं, डाउट निकलते ही नहीं है दोस्त। हाँ नहीं सुनो, मेरे भाई मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि मैं वैलिड जो डाउट होगा ना, जो वैलिड डाउट होगा वो आएगा ही नहीं, गारंटेड है, लिख के ले जाना मेरे से। अगर वैलिड डाउट आ गया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात बोल दूंगा मैं। वैलिड डाउट जो एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम से रिलेटेड जो डाउट होगा वो आ ही नहीं सकता तो मैं, क्योंकि मैं खुद एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हूँ, मतलब था एवरेज स्टूडेंट था, मैं भी वो स्टूडेंट था जिसको मेरे को एक बार में कंप्यूटर आज तक समझ में नहीं आया। मेरी एक काम करना, आपको मजाक लग रहा हो तो मेरी फर्स्ट टाइम मैंने कंप्यूटर पढ़ा था वो मेरी कॉपी उठा के ले जाना कोई किसी को, आपको उसमें से एक वर्ड भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने लिखा क्या है। अगर सर सम बोल रहे हैं तो मैं शायद सम ये लिख रहा हूँ, ये ठीक। अब सोच लो ऐसा स्टूडेंट था मैं, तो डाउट कैसे आ सकते हैं तुम्हारे, डाउट आएगी ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है, तुम नोटिस कर कमेंट पढ़ के जाना, मैं पढ़ाना यूट्यूब पर, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं शायद छोटे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, शायद अगर आपको किसी को लगता हो तो, मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है
कि मेरा ये फील नहीं होता कि मैं आपको बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा ये फील होता है कि मैं किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ जिसको बस ये मतलब जैसे अपन को पता होता ना छोटे बच्चे को कि जीरो नहीं पता, तो वो सामने वाला वो टीचर उसको हाथ पकड़ के बनवाता है जीरो ऐसे। मैं ऐसे पढ़ाने का तरीका है मेरा, ठीक है, कि आपको ये जो जीरो है ना, जीरो मैं बोल नहीं रहा, अपने मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता, बट जो डाउट है ना भाई, वैलिड डाउट नहीं आएगा, वैलिड डाउट। अब बताओ भाई, या 2 की पावर 9 का कोई डाउट है? नहीं है। बताओ कोई वैलिड है? नहीं। हाँ ये जरूर था, आप ये पूछ सकते थे मेरे को कि सर ये, वो पहले था कि समझ में नहीं आया, वो डाउट था कि ये साइन क्या है, वो डाउट था, समझ रहे हो। अब ये जो एवीजे फंक्शन क्यों नहीं है, ये डाउट था, समझो बात को, ये था डाउट। डाउट क्या था कि ये एवीजी हम क्यों नहीं लिख सकते सर, ये क्यों वैलिड नहीं है, ये था डाउट। अब वो एंटीवायरस का क्या डाउट है यार, समझो बात को। तो ये जो एग्जाम से रिलेटेड डाउट होंगे आपके आज तक ना आए हैं, मैं बताऊं एग्जाम से रिलेटेड आपके, और वो डाउट क्यों नहीं आए एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो दोस्त। ईमानदारी बताता हूं, मैं नहीं पढ़ते, आप ईमानदारी बोलता हूं, इसमें से 50% लोग होंगे जो यहाँ से कॉपी उठाकर भी देखते होंगे। इसमें से मैं एक स्टूडेंट को अभी उठा के पूछूंगा, वो बता देगा। यहाँ पर एक स्टूडेंट ऐसा बैठा हुआ है जिसको मैं, और मेरे को पता है मैं उठा दूंगा, मैं उस स्टूडेंट को उठा दूंगा जो मेरे को जितनी पूछूंगा वो सारी बताता चलेगा। यहाँ एक स्टूडेंट ऐसा भी बैठा है, और कुछ स्टूडेंट यहाँ ऐसे भी बैठे हैं जिनने उठा के भी नहीं देखा घर, नहीं तो मैं उठा के बता दूंगा, उठा के अगर देखा हो तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। और बोलो यहाँ पांच देखो, यहाँ 5 मतलब यहाँ 5 साल 4 साल पढ़ाते पढ़ाते इसको पेन घिसते घिसते यही नहीं हो गया 4 साल, ठीक है। यहाँ आके सब समझ में आ जाता है कि किसने घर पे जाके पढ़ा है, किसने घर पे जाके नहीं पढ़ा। और यहाँ मैं उठा के इसको भी गारंटी देता हूँ, अभी उठा के बता दूंगा कि ये बंदा पढ़ के आया, वो गारंटी दूंगा, उठा के बता दूंगा ये बंदा पढ़ के नहीं आया, वो चेहरे पर लिखा होता है यहाँ, ठीक। तो ये वाली बातें होती हैं, ठीक। आ जाओ दोस्त बढ़ते हैं, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डालने वाला था, तुमने ये खराब करवा दी मेरी। आ जाओ, MIN देखिएगा, MIN क्या है जरा, वो रिकॉर्ड हो रही है ना, MIN देखो मिनिमम, समझ ना जरा ध्यान से, मिनिमम। आप फोकस करना थोड़ा सा तुम, कि आपको एग्जाम से रिलेटेड थोड़ा ये कोशिश करना। आज तुम्हारा यही काम है, आज क्या काम है, आपको ना डाउट ही निकालना है, और वो डाउट होना चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। आपका आज के लिए ये काम है, आप निकाल के देखना कि कौन सा डाउट रहता है, छूटता कौन सा डाउट है, आप पूछना मेरे से, बस आ जाएगा। देखो समझना मेरे दोस्त, ये आपका एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, MIN फंक्शन, जिसको आप अच्छी तरह से हम लिखते हैं मिनिमम, जिसे हम बोलते हैं, सब लोग जानते हैं मिनिमम फंक्शन। और इसका एक्सेल ये क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन का मतलब क्या होता है, प्री डिफाइन। प्री डिफाइन होता है ना पहले से, मैं अभी बता चुका हूं। फंक्शन का मतलब क्या है, MIN का मतलब है प्री डिफाइन, पहले से डिफाइन फॉर्मेट जो है उसको हम फंक्शन बोल देते हैं। और उसमें से एक्सेल के अंदर एक वर्ड डिफाइन है MIN, उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि अगर आप एक्सेल के अंदर इक्वल के साथ ये वर्ड टाइप करोगे, समझना ध्यान से क्या वाली बात है, यदि आप एक्सेल के अंदर इक्वल लगा के ये वर्ड टाइप करोगे, इक्वल लगा के MIN ये वर्ड टाइप करोगे, यही है ना MIN, वर्ड टाइप करोगे, तो वो क्या करेगा, ये एक्सेल में है मतलब उन्होंने लगा रखा है। तो ये जो इसका काम है वो ये करेगा कि जितनी भी आपने रेंज दे के रखी है, कोई भी रेंज है, जैसे कि मैंने अभी दिया था C1 से लेकर G1 तक, दी थी ना रेंज, मैंने दी थी कि C1 से G तक। अब आपने जो भी रेंज दी है उस रेंज के अंदर जो भी छोटी वैल्यू होगी, जो भी छोटी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 है, 10 है, 50 है, 10,000 है, 50 लाख, कुछ भी हो, लेकिन है क्या, छोटी वैल्यू की, जो भी छोटी वैल्यू होगी वो आंसर के तौर पर निकल कर आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ लिया 10, यहाँ लिया मैंने 2, और यहाँ लिया मैंने 100 दोस्त, यहाँ 200 लिया मैंने, और यहाँ लिया मैंने 500, और ये 10 है, और ये मैंने 20 लिया है, समझ लेना दोस्त ध्यान से, ठीक, ये मैंने लिया है। अब मैंने यहां इस सेल के अंदर एक फंक्शन यूज करा, वो फंक्शन है MIN, और ब्रैकेट करा मैंने ओपन, कोई दिक्कत। अब आपको इसके अंदर क्या देना है मेरे दोस्त, रेंज आपको देनी है। और रेंज मेरे भाई मैं आपको बता चुका हूं, रेंज का मतलब क्या होता है, आपका कॉलम, कॉलम के पहले आप पहले सेल का दे दीजिएगा, और कॉलम के बाद आप लास्ट सेल का दे दीजिएगा। उसका मतलब क्या होता है, पहले सेल के बाद जितने सेल है, हाँ जी, पहले सेल के बाद जितने सेल है, या फिर लास्ट सेल के बाद जितने सेल है, वो उसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। आ जाओ भाई, अब यहाँ पहला सेल कौन सा है मेरा, B1, हाँ जी B1 है, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, B1 मैंने लिख दिया, और ये मैंने कर दिया कॉलन, इस कॉलन लगा दी मैंने।
और यहाँ लास्ट सेल कौन सा है मेरा, H1, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, H1। मैं एंटर करूंगा तो यहाँ आंसर के तौर पर मिलेगा मुझे 2। क्यों, क्योंकि फंक्शन कौन सा है, MIN। अब तो समझ में आया, आ जाओ भाई। अब यहाँ एक मैं चीज लगाता हूं और मैं यहाँ करता हूं काम। वो काम क्या है जरा देखिएगा। मैं यहाँ इस 50 को हटाता हूं और सॉरी यहाँ 500 को मैं हटाता हूं और यहाँ पर मैं लिखता हूं B। समझने जरा ध्यान से, मैं 500 को हटाता हूं और मैं लिखता हूं B। ये डाउट आप तो मुझे पूछ नहीं पाते, लेकिन एग्जाम में आ जाता तब जरूर सोचते एग्जाम में कि ये पूछ ही नहीं पाया था हमने। ठीक, आ जाओ भाई। समझेगा कि यदि यहाँ B आ जाता है और B को हम क्या बोलते हैं भैया, लेवल बोलते हैं जी। अभी तक यहां से यहां तक वैल्यू कौन सी थी, सॉरी जो भी थी वो क्या थी, वैल्यू। और वैल्यू किसे कहते हैं, 0 to 9 से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू कहते हैं। अब इसके अंदर क्या आ गया, लेवल। अच्छा, ये अगर मैं सही मायने में MIN फंक्शन को देखूं तो ये MIN फंक्शन कंपेयर कर रहा है एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, यही वाली बात है ना, तभी तो उसने छोटा निकाल के दिया मेरे को। अगर कंपेयर नहीं कर रहा होता तो कैसे निकाल के देता, इसने कंपेयर करा है तो उसको सबसे छोटा कौन मिला, ये तो इसको दे दिया। अब अच्छा एक बात बताओ, इसको कंपेयर करा, इसको कंपेयर करा, इसको करा, इसको करा, इसको करा, इनमें तो सबसे छोटा कौन मिलेगा, ये, कोई दिक्कत नहीं। अब मतलब कैलकुलेशन चल रही होगी ना अंदर, कोई प्रक्रिया तो चल रही हो ना अंदर। अब प्रक्रिया चली और प्रक्रिया चलने में उन्होंने इसको तो कंपेयर कर लिया, इन सबको कंपेयर कर लिया, तो उसको छोटा कौन मिला, 2। अब बारी किसकी आती है, 2 और B की, यही है ना, क्योंकि B को कंपेयर नहीं किया जाएगा ना। बारी किसकी आती है, 2 और B की। तो आप कैसे बता सकते हो कि इसमें 2 छोटा है या B छोटा है, बताओ आप कैसे बोल सकता है, एक्सेल कैसे बोल सकता है, एक्सेल किसी लेवल को किसी वैल्यू से कैसे कंपेयर कर सकता है, हो सकता है जी नहीं। वो क्या होगा वो मैं अभी बताने वाला हूं। आप मैं जितना पूछ रहा हूं उतने बताओ, क्या कंपेयर हो सकता है, कभी लेवल कभी वैल्यू से कंपेयर नहीं हो सकता है। तो अब यहां पर आपको एरर मिलेगा और उस एरर को मैं यहां आपको नहीं बताऊंगा, बट वो मैं एरर जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो अगर आपकी वैल्यू इस प्रकार की है और आपको इसमें से निकालना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो भैया बिल गेट्स भैया ने एक्सेल के अंदर एक और व्यवस्था करके रखी है। क्या व्यवस्था करके रखी है, देखो जरा, समझना जरा दोस्त ध्यान से। उन्होंने बोला है कि यदि कोई नंबर के अंदर आपको लेवल, या फिर मैं ऐसे बोल दूं किसी वैल्यू के साथ में आपको लेवल मिलता है, उन्होंने क्या बोला है, किसी वैल्यू के साथ में आपको लेवल मिलता है, तो आप यहां पर ओनली ऑन नंबर फंक्शन यूज नहीं कर सकते। और जो MIN है वो एक नंबर फंक्शन है, समझना जरा ध्यान से। ये जो MIN नंबर फंक्शन है, MAX नंबर फंक्शन है, काउंट एक नंबर फंक्शन है, एवरेज एक नंबर फंक्शन है, सम एक नंबर फंक्शन है जी। आगे भी देखेंगे, स्क्वायर एक नंबर फंक्शन है। आगे आने वाले कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, अभी लिखना नहीं है, ये सब लिखे हुए आगे आके, ये सब नंबर फंक्शन है। और यदि यहां ओनली नंबर दिया होता तो मिनिमम यूज हो जाता, अदरवाइज अब यहां क्या दिया है दोस्त, वैल्यू प्लस लेवल, तो यहां मिनिमम यूज नहीं हुआ। अब उन्होंने ये बोला है कि यदि इस प्रकार की सिचुएशन बनती है, मतलब नंबर के साथ लेवल आता है, तो आप किसी भी नंबर फंक्शन के आगे सिर्फ A लगा दीजिएगा, तो वो टेक्स्ट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है व्यवस्था, ठीक। अब आपको यहां क्या करना होगा, अब आपको यहां MINA लगाना पड़ेगा। ये पहले है कि बाद में है, पहले ना जी, सॉरी क्षमा चाहता हूं। क्या है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये इधर मैंने पहले ही तो लगा दिया, क्या है, AMIN आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप, हाँ जी अभी एक मिनट और रुक जाओ, जैसे ही आप AMIN लगाओगे तो यहां से अब वो क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा, किसको, लेवल को। और जैसे ही लेवल इग्नोर हुआ तो अब छोटा कौन बचा, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब पूछेगा आप, देख लेते हैं अपन नोट्स के अंदर, अभी देख लेते हैं, जस्ट देख लेते हैं। ये बाद में था, मैं सही लिख रहा था, मैंने पूछा भैया ने गलत और करवा दिया, बाद में ही है, सही लिख रहा था मेरे दोस्त। में क्या लिख रहा था, MINA है, और वो करोगे एंटर तो क्या मिलेगा, तो अब पूछो, मुझे डाउट पूछेगा, मिनिमम से रिलेटेड डाउट होना चाहिए, पूछो दोस्त, जो लेकिन एग्जाम से रिलेटेड हो। अजी क्या क्या ABCD कभी ये कंपेयर ही नहीं होंगे,
इनमें मिनिमम कौन दिख रहा है आपको? ए टू जेड में मिनिमम कहां से हो सकता है बताओ भाई? ए टू जेड में मिनिमम हो ही नहीं सकता है। छोटा बड़ा में मिनिमम कौन होगा? छोटा होगा या छात्रा क्या होगा? बताओ, नहीं होगा। और बताओ, और किसका डाउट है? एग्जाम, ये एग्जाम से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है क्या? एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। और पूछो, बताओ। लेकिन डाउट एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए। पूछो, निकल ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में जो जो पूछा जा सकता है वो बोर्ड पर क्लियर होता है। हाँ, आपका डाउट ये हो सकता था, कौन सा हो सकता था कि भैया अगर हम इधर 10 लिख लिया, 20 लिख लिया, 30 लिख लिया, अगर यहाँ ए टू जेड आ गया तो क्या करेंगे फिर? तो वो मैंने पहले क्लियर कर दिया, ठीक है? एग्जाम से रिलेटेड डाउट आ ही नहीं सकता है। अगर आ रहा हो तो पूछ लो। किसी का है? आगे बढ़ जाऊं? है ना? पूछो। क्या 12? हाँ तो बोलो, वो इससे मिनिमम से रिलेटेड है क्या? नहीं है ना? हाँ, मैं एक्सेल के बारे में बता दूंगा, बट अभी मिनिमम से रिलेटेड पूछो। ये है क्या इससे कोई एग्जाम से रिलेटेड डाउट? नहीं है ना? आपका क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, जस्ट अभी रुक जाना, आपको सॉल्व करके दूंगा। आगे बढ़ जाए, चल जा भाई, चलो आगे चलते हैं और आगे आते हैं। ठीक दोस्त, आगे बढ़ जाइए। अगला फंक्शन कौन सा है? अगला है आपका MAX। जरा समझना, ठीक है दोस्त? आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? MAX। जो MIN है, MIN के जस्ट अपोजिट क्या है? MAX है। तुम ऐसे रुकना मत, नहीं तुम्हारे मन में डाउट आ रहा हो तुम रुक जाओ कि क्यों पूछे हम, ठीक है? पूछना, हाँ पूछो भैया। अजी बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? डेफिनेटली आ सकती है, लेकिन यहां पर भी एक ये क्वेश्चन वैलिड है। वैसे वैलिड है, देखो क्यों वैलिड है, उसका एक रीजन है। समझना दोस्त ध्यान से। देखो, जो प्रश्न वैलिड होगा उस पर मैं चर्चा करूंगा, डेफिनेटली चर्चा करूंगा। ये क्वेश्चन इसलिए वैलिड है दोस्त क्योंकि यहां आप 0 टाइप करोगे तो मुझे लगता है शायद 0 टाइप ही ना हो रही है तो आ जाएगा, लेकिन हम ऐसे टाइप करते हैं ना 0 1 तो नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा शायद ये क्वेश्चन वैलिड है। ठीक है, ये क्यों मेरे दिमाग में क्यों क्लिक हो गया, इसको मैं क्यों बताना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहां पर एक चीज है जो शायद आपको कभी फंसा सकती है। वो चीज कौन सी है फंसाने वाली? कभी भी आप नंबर के आगे 0 लगाओगे तो वो 0 हट जाएगी। इसलिए मैंने सोचा शायद 0 भी हट जाए। हाँ, मैंने सोचा 0 हट जाए तो फिर आंसर कैसे आएगा, तो ये दिमाग में दौड़ा, लेकिन हटा नहीं है। अजी हाँ, हटती क्यों है? ये वैलिड क्वेश्चन है जी, बिल्कुल वैलिड है दोस्त, बिल्कुल वैलिड है। आ जाओ, समझो जरा ध्यान से। क्या किसी भी नंबर के आगे 0 का कोई वैल्यू होती है? नहीं, कितनी भी लगाओ आप। 100 लिखा है, 100 के आगे 100 0 लगा दो, क्या इनका कोई मीनिंग है? आ जाओ और आ जाओ जरा, देखिए, देखते हैं, समझते हैं। एक्सेल का हमारा मेन पर्पस क्या है? अगर मैं 0 9 इंटू 9 करूंगा और 9 इंटू 9 करूंगा तो क्या मुझे 0 का कोई मतलब निकलेगा? नहीं, इसलिए हटा देता है वो, कोई मतलब ही नहीं है उसका। संतुष्ट हो? ठीक है, क्या वाली बात है कि यहां 0 का कोई मीनिंग ही नहीं है, 0 9 का कोई मीनिंग नहीं है। यहां करोगे तब भी 91 आएगा, सॉरी हाँ 81 ही लिखा है। यहां क्लिक करोगे तब भी क्या आएगा? 81 ही आएगा। तो यहां कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ, आगे आ जाते हैं और समझते हैं, समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन जो लिखा, सॉरी अगला जो फॉर्मूला है वो कौन सा है? हमारा मैक्स वाला फंक्शन है। जरा समझिएगा और देखिएगा। और सुनो, आप 0 1 ला सकते हो, कैसे? देखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं टेक्स्ट को ले लूं, टेक्स्ट हमारा है, तो मैं बी के आगे ए लगा दूं तो क्या यहां ए की वैल्यू है? जी डेफिनेटली है। क्या मैं यहां से ए को हटा सकता हूं? नहीं, अगर हटा दूंगा तो शायद मेरे वर्ड का ही मीनिंग चेंज हो जाए। समझना रहा ध्यान से। अब मैंने यहां 0 9 नंबर फॉर्मेट में ना रख, किस फॉर्मेट में रख दिया? तो क्या अब मैं उस 0 को हटा सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि यहां इसका फॉर्मेट लेवल है और पता नहीं एक्सेल में 0 से किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा हो।
समझना जरा ध्यान से, पता नहीं यहाँ पर एक्सेल के अंदर जीरो को किस से रिप्रेजेंट किया जा रहा हो। शायद जीरो को ए से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, शायद जेड से भी किया जा सकता है, शायद आई से भी, किसी से भी किया जा सकता है दोस्त, तो मैं उसको नहीं हटा सकता। तो देखो आपका अभी इसका फॉर्मेट देखूं तो कौन है, जनरल, और एक्सेल के अंदर जनरल फॉर्मेट कौन सा होता है, नंबर फॉर्मेट ही कहलाता है। आप चाहो तो इसे चेंज करके टेक्स्ट फॉर्मेट बना सकते हो। जैसे ही टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया, देखो चेंजेस देखो, टेक्स्ट फॉर्मेट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या था, याद आ रहा है, लेफ्ट बॉटम। अभी जब तक ये नंबर था तब तक कहां था, राइट बॉटम। अब टेक्स्ट बन गया तो कहां गया, राइट बॉटम। क्या अब ये 9 वैल्यू है, बताओ, नहीं है। अब ये 9 क्या है, टेक्स्ट यानी लेबल है। अब ये 9 क्या है, लेबल है। और अब मैं यहां जाके इसमें 0 टाइप करूंगा तो डेफिनेटली यहां पर 0 टाइप होगी, देखेगा, समझ गए क्यों होगी, क्योंकि अब यहां जो भी लिखा होगा वो लेबल होगा, वो नंबर किसी भी कीमत में नहीं होगा, क्योंकि उसका फॉर्मेट आपने क्या बना रखा है, टेक्स्ट बना रखा है। तो ये वाली बात है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। दोस्त आ जाते हैं और बढ़ते हैं। किस फंक्शन था हमारा, मैक्स वाला फंक्शन। समझिएगा मैक्स फंक्शन को कि मैक्स फंक्शन बोलता क्या है और मैक्स से हम करते क्या है। तो जो हमारा कौन सा वाला फंक्शन था, MIN, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमम वाला फंक्शन कहते हैं। तो इस मतलब जो भी आपकी वैल्यू दी है वो छोटी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी, किससे, मिनिमम वाले फंक्शन से। और यदि आप यहां पर MAX फंक्शन यूज करोगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैक्स फंक्शन बोलते हैं मेरे दोस्त, तो जिसके जस्ट अपोजिट, क्या बताने की जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता बताने की, इसके जस्ट अपोजिट बोला तो क्या, इससे आपको छोटी वैल्यू प्राप्त होगी, उससे आपको बड़ी वैल्यू प्राप्त होगी। हाँ जी, अगर टैग वैल्यू और लेवल है तो यहां भी ए लगा दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, ए मैक्स, और यहां भी ए लगा दीजिएगा, ए मिनिमम, कोई बात नहीं है। आना दोस्त, बढ़ते हैं आगे। तो यहां लिखा हुआ है किसी रेंज में मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम MIN फंक्शन का यूज करते हैं, और यहां लिखा है मैक्स, किसी रेंज में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मैक्स फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। MIN किसी रेंज, ए है जो लिखा है, बाद में है जी, बाद में, ये बाद में है यार, बाद में ही था ना जी, हाँ जी, आ जाओ भाई। किसी रेंज में स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रदान करता है, यानी छोटी वैल्यू प्रदान करता है, जिससे नंबर, टेक्स्ट तथा लॉजिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका वैलिड है, ये पूछना चाहिए आपको, बट इनमें से जितने बैठे ना कोई नहीं पूछेगा कि सर ये लेवल क्या है। यहाँ जो बैठे हैं ना उनमें से ये कोई नहीं पूछेगा, आपको ये पता है कि यहाँ नंबर क्या है, यहाँ टेक्स्ट क्या है, और यहाँ बैठे ये कोई नहीं पूछेगा कि सर ये क्या है, लॉजिकल वैल्यू। ठीक है, तो ये मैं ही बता देता हूँ, देखो ये क्या है, ये वैलिड क्वेश्चन है, समझो। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर ये हमें, ये तो समझ में आ गया, नंबर जो आपने 0 to 9 से बता दिया, टेक्स्ट आपने लेवल के फॉर्मेट में हमें बता दिया। अब ये लेवल, ये लॉजिकल वैल्यू क्या है, तो देखो दोस्त ध्यान से, एक मैं यहाँ पर आपको एक नंबर लेता हूँ, समझना दोस्त, और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, देखो आ जाओ, ये डाउट जो तुम्हारा उठेगा वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो आ जाओ, यहाँ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन कैसे आता है, आपको यहाँ वैल्यू दी जाती है 10, कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है 10 ही दे। यहाँ वैल्यू दी 10 आपको, ठीक दोस्त, और यहाँ वैल्यू दी आपको ट्रू, और यहाँ वैल्यू दी आपको 2, ठीक, और यहाँ वैल्यू है आपको 10, और यहाँ 10 है, और यहाँ फिर एक वैल्यू है फॉल्स, ठीक। और अब आपको ये दिया है कि यहां आपको क्वेश्चन दिया है इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, C3 कॉलन रेंज H3 ब्रैकेट क्लोज, जिसमें नोट बना के लिखा है कि C3 की वैल्यू 10 है, D1 की वैल्यू ट्रू है, E1 की वैल्यू E3 की, C3 की वैल्यू 10 है, D3 की वैल्यू ट्रू है, E3 की वैल्यू 2 है, और F3 की वैल्यू 10 है, G3 की वैल्यू भी 10 है, और H3 की वैल्यू फॉल्स है। तो बताओ इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक। आपसे ऐसा प्रश्न आता है जबकि हम सम पढ़ चुके दोस्त। तो देखो ये है वैलिड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछता ना कोई तो मजा आता है उन्हें सॉल्व करने में, और मजा भी आता है पढ़ने में और पढ़ाने में, ठीक है। तो ये वैलिड क्वेश्चन है दोस्त, और ये इसमें एग्जाम अच्छा खासा बच्चा फंस जाता है इन क्वेश्चनों के अंदर। यहाँ वो बोलता है कि भैया मैं इसको जोड़ूं कैसे, इसमें कैसे जोड़ूं, इसको नहीं जोड़ सकता ना, अरे मैं ट्रू को 10 में कैसे जोड़ दूं, नहीं जोड़ सकता ना। और यहाँ तो क्या लगा है, सम, यहाँ तो सम लगा है ना, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो मैं कैसे जोड़ूं, तो आ जाएगा
यहाँ पर दुनिया की लॉजिकल वैल्यू पर अब हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि लॉजिकल वैल्यू क्या है, इस पर चर्चा हमें करना पड़ेगा। और ये है हमें सीखने लायक बात। देखो समझो, दुनिया के अंदर लॉजिकल वैल्यू दो ही होती हैं। वो दो कौन सी लॉजिकल वैल्यू होती है मेरे दोस्त? एक होती है ट्रू और एक कौन सी होती है? फॉल्स। दो ही होती हैं लॉजिकल वैल्यू। कौन सी हैं? दुनिया में दो ही हैं, एक ट्रू और फॉल्स। यानी कंडीशन या तो फुलफिल होगी या नहीं होगी, दो ही होंगी ना। या तो मैं बोलूंगा भाई कि आपको मैंने कंडीशन लगा दी, नहीं आपको 2 घंटे पढ़ना ही है, ये होती है कंडीशन। तो आप तो या तो बोलोगे हाँ या बोलोगे ना, इसके अलावा कुछ बोलोगे नहीं। क्योंकि आपका मतलब आपको एक सफाई दो कि मैं क्यों नहीं, तो मैंने तो सफाई का कॉलम ही नहीं छोड़ा, मैंने तो बोला है ही है। ही है मैं क्या होता है? कुछ नहीं सुनता मैं, समझ रहे हो कि आपको पढ़ना ही है, तो मैं किसका मतलब क्या है कि मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। तो फिर आप क्या बोलोगे? हाँ या बोलोगे ना, बस। तो इसीलिए दुनिया में दो ही वैल्यू होते हैं लॉजिकल। वो दो वैल्यू कौन सी हैं? या तो ट्रू या फॉल्स। और यहाँ एक्सेल की दुनिया में ट्रू का मतलब 1 होता है, ठीक, क्या होता है? 1। और यहाँ फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0। तो आ जाओ, अब यहाँ जैसे ही आप सम ऐड करोगे तो यहाँ ट्रू को क्या वैल्यू माना जाएगा? 1। और यहाँ फॉल्स को क्या वैल्यू माना जाएगा? 0। ऐड करो 10 और 10, 10 कितना हुआ? 30 और 2 कितना हुआ? 32 और 1 कितना हुआ? 33। तो यहाँ आंसर आएगा 33। और बंदा समझ ही नहीं पाता यहाँ, ठीक है। और वहां पर आंसर आता है कैन नॉट कैलकुलेट दिस इक्वेशन, कैलकुलेट नहीं की जा सकती। और वहां वही लगा के आएगा बंदा कि कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, और इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। तो आ जाओ, वही मतलब है यहाँ। क्या मतलब है कि यदि यहाँ पर जो ट्रू है और यदि यहाँ पर जो फॉल्स है, वो यदि टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा है, तो टी क्या है? यहाँ लेवल है। आर क्या है? लेवल है। यू क्या है? लेवल है। ई क्या है? लेवल है। तो क्या मैं भैया 10 और यहाँ ट्रू को कंपेयर कर सकता हूं? नहीं। हाँ, अगर ये नंबर फॉर्मेट में है तो 1 है, तो मैं कंपेयर कर लूंगा। समझो ध्यान से, समझना, जो इसकी गहराई है उस गहराई को समझने की कोशिश करना। अगर ये ट्रू नंबर फॉर्मेट में है तो 1 है, तो फिर मैं दोनों को कंपेयर कर दूंगा। मिनिमम में आंसर क्या आएगा? 1। मैक्सिमम आंसर क्या आएगा? 10। और अगर ये लेवल है तो नहीं कर सकता। इसलिए वो बोले हैं, क्या बोले हैं कि आपको फिर लॉजिकल वैल्यू के लिए क्या लगाना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा। समझ गए? और ए लगाओगे तो यहां से इसको क्या माना जाएगा? ये लॉजिकल वैल्यू को टेक्स्ट माना जाएगा या फिर लेवल माना जाएगा। और लेवल को ए क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। और जैसे ही इग्नोर करेगा तो फिर आंसर वहां 10 का 10 ही आएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू है। फिर कंपेयर किससे करेगा? किसी से नहीं करेगा, तो आंसर 10 का 10 आपको प्रोवाइड कर देगा। आ जाओ दोस्त, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, हम 10 तक पढ़ लेंगे, ठीक। आ जाओ, समझते हैं काउंट और काउंट ए, और बस काउंट देख लेते हैं। वैसे हम चलो कल ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। और सुनो मेरे दोस्त ध्यान से, कल से आपको याद करके लाना है, ठीक है। मैं पूछूंगा तो मैं है नहीं, आपको ओनली याद करके लाना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है दोस्त। और सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे, क्वेश्चन जिसके भी, अब मैं किसी के डाउट नहीं लिया करूंगा, ठीक है। मैं किसी के भी डाउट नहीं लूंगा। हाँ, जिसको डाउट पूछना है वो रुक जाए, मेरे से बाद में पूछ ले सब, ठीक है। जिसका भी जो भी डाउट है वो मेरे को रोके, पूछे। आपके लिए मैं यहाँ पर 9 से 10 1 घंटे और टाइम असाइन करता हूँ, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाती है दोस्तों। पहले डाउट होते नहीं है, कोई मतलब नहीं होता इन डाउटों का। डाउट जो मैंने निकाल के बताया वो होते हैं डाउट, एग्जाम के डाउट, कोई फालतू के डाउट नहीं होते हैं। हाँ, जिसका डाउट है, जैसे उसको लगता है कि नहीं मेरे को क्लियर करना है, तो आप रुक जाओ, आराम से मैं रुक जाऊंगा। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं रुक जाऊंगा, तब तक आप पूछ सकते हैं मेरे से। आ जाओ, और आप रुक जाना क्वेश्चन को, लाओ। चलो छुट्टी है, और क्या पूछो है, पूछना, पूछने को नहीं रोक रहा मैं। देखो देखो देखो, ये क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाला हूँ ओड, अभी फंक्शन पढ़ाऊंगा और इवन भी फंक्शन पढ़ाऊंगा। देखो आ जाओ, समझने जरा ध्यान से। यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ ऑड, (61) देखो कैसे आया, मैं बता देता हूँ। देखो, इक्वल ऑड, यहाँ लिखा हुआ है 21 प्लस, यही नहीं है ना, और यहाँ लिखा हुआ है
यहाँ कितना लिखा हुआ है E1 है जी, और यहाँ क्या लिखा हुआ 39, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब ये ऑड एक फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो ऑड आपकी ब्रैकेट या फिर कोई भी रेंज दी या कोई भी वैल्यू दी है, उसमें चाहे कोई सी भी वैल्यू हो, आंसर में वो ऑड ही देगा, आंसर में क्या देगा ऑड। अब यहाँ पर क्या लिखा है, E1 लिखा है, तो वो क्या देगा ऑड, और इससे ऊपर वाला ऑड देगा, क्या देगा आंसर में 21, और ये ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, यानी अभी इसको सॉल्व करा है ओनली, इसको सॉल्व करा के तो आया है 21 प्लस E1 के फंक्शन है जो क्या देगा E1 वैल्यू देगा, और यहाँ क्या लिखी हुई है ऑड, ऑड लिखी हुई है, यहाँ ऑड है तो ये क्या देगा E1 क्या है 40 है जी, तो यहाँ क्या आएगा 40। अब इक्वल है, अब ये प्लस है ना, प्लस हुआ तो क्या हुआ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा आंसर 61। अरे भैया ये प्लस लगा तो है, यहाँ प्लस लगा तो है, क्वेश्चन में है प्लस। हाँ हाँ, अब वो अगला ही लिया जाता है, पीछे कभी नहीं जाते, अगला ही जाता है। मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उधर पढ़ा ले। नोट्स कैसे पढ़ाऊंगा? नोट्स यार कहाँ है नोट्स, एम्प्लॉयबिलिटी का तो नहीं है। कंप्यूटर का है, एक्सेल का बना, एक्सेल